एक दो महीने से नहीं ना होने वाला, हमें ऐसा लगा था 50 नहीं ना होने वाला है। एसी का खर्च जानते हो, एक एसी पे लगभग मंथली खर्च आता है आपको बहुत सारा होता है। खैर छोड़ो, उसको छोड़ो ना, पाते हैं क्लास में आते हैं। गौर करिए, हिंदी टाइपिंग के लिए एक दिन क्लास और हम अटेंड कर रहे हैं आप लोग, है ना, लास्ट। उसके बाद फिर हम उसका ग्रेडिंग दे देंगे। अभी ग्रेडिंग हिंदी टाइपिंग का नहीं चला है, जो किए हैं नहीं किए हैं वो भी करेंगे। नहीं, 1.5 घंटा भी किया है ना, टारगेट तो 1 ही घंटे का है ना, ग्रेडिंग तो हो जाएगा तुम्हारा, तो सबको हम एक बराबर दे देते हैं। 1 घंटे का और क्लास होगा, आप 1 घंटे में आप जो करिएगा वो ग्रेडिंग, अब तो तुम्हें को फायदा होगा ना। अब 1 घंटा में तुम करेगा तो उससे ज्यादा करेगा, ग्रेड बढ़ जाएगा तुम्हारा। नहीं समझा क्या? सबको मिल रहा है चांस, तो सबको मिलेगा, और आगे हम बढ़ेंगे अब, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे फाइल्स मैनेजमेंट की तरफ। अब हमारा क्लास होगा फाइल्स मैनेजमेंट। हमने प्रोग्राम के साथ काम करना देख लिया। हम विंडोज को पढ़ रहे हैं। प्रोग्राम के साथ काम करना है, इसमें 3 प्रोग्राम्स को हमने देखा, 4 प्रोग्राम्स को देखा, यूजुअली 3 को देखा ना, एक वर्डपैड, एक पेंट और एक कैलकुलेटर, है ना। और हिंदी टाइपिंग तो अलग से हम प्रोग्राम यूज कर रहे थे। आज हम इस लेसन को, इसका डीपीपी है। अच्छा, डीपीपी का क्या हाल है आप लोग का? सबमिट हो रहा है क्या? किसी को परेशानी या नहीं हुआ हो? पास उस कर रहा है उसमें कि उसमें? हाँ, 2 बार आप अटेम्प्ट कर लिए? नहीं, 2 बार अटेम्प्ट नहीं। आप अपने लॉगिन पे किए हैं कि गेस्ट मोड पे किए हैं? नहीं, ये आपका नहीं है, मेरा ही है सर, चेक कर लीजिए, और किसी का होगा दूसरा। अच्छा, इसमें कितना बताया तुम्हारा? 80% ना? जी जी सर। कहाँ गया था लड़का? टाइम समय और सब चेक कर लीजिए। तो हो सकता है, हो सकता है इसको, हो सकता है, हो सकता है कि वो हमसे गलती से 2 बार खुल गया हो या अनलिमिटेड में रह गया हो। सबको है? अच्छा किया है। आज हम अभी क्लास के बाद जाते हैं, दूसरी एक बार एक बार हम सेव कर देते हैं। अभी जस्ट क्लास के बाद अभी हम जा रहे हैं तो एक बार सेव कर देते हैं। अच्छा, अभी जाते हैं तो जस्ट एक बार। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तुमको हम चॉकलेट खिलाएंगे, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा किया तुम बता के। अभी जस्ट हम क्लास खत्म होने के बाद पूरा डीपीपी को हम एक सेव करते हैं। अच्छा ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा, तुम बहुत पसंद करते हो। हाँ, तुम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बात बताया। छूट गया होगा नहीं हमसे? अच्छा चलो, हाँ चलो, बहुत अच्छा किया, बहुत थैंक्स तुमको, तुम्हारा मिठाई बन गया, तुमको मिठाई खिलाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं यहाँ पे एक्सप्लोरर के साथ काम करना। हम इसमें फाइल्स को अरेंज करना सीखेंगे। हाँ, इसमें हम पढ़ लेंगे उसको, इसी में उसको पढ़ लेंगे, स्निपिंग टूल को इसमें पढ़ लेंगे। आप गौर करिए, पहले उससे पहले कुछ बात को समझिए। एज नो इम्पोर्टेंट है लड़का, यहाँ 2 इम्पोर्टेंट चीज है, समझना पड़ेगा, थोड़ा गौर करना। अभी हमने गौर किया कि वर्डपैड में आपने 2 फाइल्स बनाया, और उसके बाद आपने ड्राइंग्स भी 2 किया, हिंदी टाइपिंग भी किया। तो क्या वह जो फाइल्स आपने बनाया वो क्या आपके कंप्यूटर में सेव हुआ, क्या सुरक्षित हुआ? वो तो आपने बनाया, आपके कंप्यूटर में था, आपने बनाया, उसको प्रिंट आउट कर दिया और उसको इरेज कर दिया, रैम से हट गया ना। कल अगर हमको वही फाइल फिर दोबारा प्रिंट आउट चाहिए या दोबारा हमको वापस चाहिए या उसी में कुछ हमको नया जोड़ना है, तो अभी तो आपके पास एक उपाय है कि पहले शुरू से फिर टाइप करो, जितना पहले टाइम दिया था उतना फिर टाइम दो। क्यों नहीं हम उसको कंप्यूटर में सेव कर लें, सुरक्षित कर लें, कि कल बाद में हम उसको एडिट कर पाए, जितना बार मन करे हम उसको उतना बार प्रिंट आउट कर लें। क्या मतलब इस वीक में आज कल परसों तीनों दिन हम लोग यही सीखेंगे कि
कि कंप्यूटर में जो हम फाइल्स बनाते हैं उसको सेव कैसे करेंगे और उसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, उसको हम सुरक्षित कैसे रखेंगे और उसको हम व्यवस्थित कैसे करेंगे, अरेंज कैसे करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होगा। तो अगर आप इसको नोट किए हुए हैं अपने कॉपी पे इस लेसन को, फाइल्स विंडोज एक्सप्लोरर या जिस पीसी के साथ काम करना, इसको तो भैया VBI पहले मार्क करिए कि आपको ध्यान में रहेगा कि VBI है, इसको तो पहले आप VBI मार्क करिए। अगर आप लिखे हैं तो लिखने का भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेसन पहले ही नोट होना चाहिए कॉपी में, आप इसको VBI मार्क कर लीजिए, है ना? ठीक है। तो इस वीक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आपके ध्यान में कुछ गया? हम यह सीखेंगे कि फाइल्स को हम सुरक्षित कैसे करेंगे कंप्यूटर में और उसको व्यवस्थित कैसे करेंगे। मतलब दो चीज पे टारगेट रहेगा हमारा। ब्रीफली समझ में आ रहा है? फाइल्स को सेव करना और उसको अरेंज करना, सेव करना, अरेंज करना, यह दो हमारा टारगेट इस वीक में होने वाला है ना? VBI बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका लंबे समय तक चलेगा। जब तक तुम कंप्यूटर से जुड़े हुए रहोगे, जब तक तुम्हारा कंप्यूटर का लाइफ रहेगा, तब तक तुमको इस काम को करोगे। मतलब यह तुम्हारा काम लगा हुआ रहेगा। क्लियर है? फाइल्स को बनाना है, सेव करना है, उसको अरेंज करना है ना? कुछ लोग तो इसमें फाइल को सेव करना जानता भी होगा, साथ कुछ लोग जानते होंगे, है ना? अब कंप्यूटर बहुत आगे बढ़ गया हुआ है तो कुछ लोगों को पता होगा कि फाइल सेव कैसे किए जाते हैं। वो बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू होता है कि उसको अरेंज करना, व्यवस्थित करना, है ना? तो इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। आपसे अगर बात किया जाए, पूछा जाए कि कंप्यूटर में किस डिवाइस के अंतर्गत डेटा या फाइल्स को स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है, फंडामेंटल का क्वेश्चन है। प्राइमरी मेमोरी उसको जमा कर देता है अस्थायी रूप में। कौआ उड़ तो उड़, कबूतर उड़ तो उड़, गधो उड़ तो हम उड़, ये गलत बात है। एक बोलिए ना, एक बार जवाब दीजिए। आप गलत बोल के सही बोलिएगा तो गलत ही काउंट होता है, पता है? सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर जो सेकेंडरी मेमोरी लगा होता है उसका क्या नाम है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का तो अलग अलग रूप हो सकता है ना, जैसे में NVMe और SSD। मतलब या तो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा होगा या इसका एक नया रूप SSD लगा होगा या NVMe लगा होगा। क्लियर? यह कंप्यूटर का मेमोरी बैंक है, कंप्यूटर के अंदर लगा होगा। सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं, सभी प्रोग्राम्स, विंडोज है, वर्डपैड है, पेंट है, जो आप हिंदी टाइपिंग का वर्ड किए, सारा इसी पे रखा हुआ होगा, तभी ना आपको मिल पाता है टाइपिंग मास्टर। तो हम अपना फाइल बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम उस पर ही रखेंगे, तब हमको जोड़ी पड़ेगा ना, तो हम उसको पेन ड्राइव पे रखेंगे या मेमोरी पे रखेंगे। जोड़ी पड़ेगा तो इंटरनेट पे ले जाएंगे, क्या इंटरनेट पे सेव कर लेंगे, क्लाउड स्टोरेज पे। लेकिन मूल रूप में अगर देखा जाए तो पहला तो मेमोरी वही होगा, हार्ड डिस्क होगा या SSD होगा या NVMe। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? मतलब आप यह हम शुरू कर रहे हैं कि हम अपने मेमोरी बैंक में, हार्ड डिस्क में ही हम अपने फाइल्स को सुरक्षित कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन भी कंप्यूटर का फाइल है, कौन हमारा फाइल, सारा चीज हम देखेंगे, है ना? उसके पहले हम थोड़ा कंप्यूटर के इतिहास में जाते हैं, पीछे थोड़ा सा। ठीक है? सबसे पहला जो कंप्यूटर का मेमोरी बना था और जो आम आदमी को दिया गया था काम करने के लिए, वो हार्ड डिस्क नहीं था। हार्ड डिस्क उसके बाद बना। पहला जो मेमोरी था, हम इसको लिख के आपको समझाने का कोशिश करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, VBI मार्क किए हुए। ज्यादा सबसे बड़ा DPP होगा इस लेसन का, ज्यादा दिक्कत करेगा। नहीं समझिएगा तो छूट जाइएगा, नहीं समझे परेशानी हो जाएगी, है ना? गौर करिएगा, बात को समझना है यहाँ पे। पहला जो कंप्यूटर का मेमोरी बना था वो हार्ड डिस्क नहीं था, या SSD तो अब बना है, NVMe बना। उसका नाम था फ्लॉपी डिस्क। क्या था नाम? एक मेमोरी था जहाँ पे हम डेटा को जमा करते थे। 1980 के आसपास में बना हुआ था। आते हैं समझे? यह फ्लॉपी डिस्क साइज के अनुसार पहचाना जाता था।
इस फ्लॉपी का साइज था 5.25 इंच। कितना था? 5.25 इंच था इसका साइज। मतलब यह जो फ्लॉपी था हमारा 5.25 इंच का था। बात नहीं समझे क्या? ये फ्लॉपी का साइज कितना था? इंची टेप से नापता तो 5.25 इंच के रेक्टेंगल में आपको मिलता था ये स्क्वायर। अगर इंटरनेट पे जाए तो इसका फोटो भी मिल जाएगा। बड़ा होता था फ्लॉपी डिस्क, लिखते अगर हम फ्लॉपी डिस्क तो इसका फोटो भी मिल जाएगा। अब नहीं चलता, अब नहीं बिकता। यहाँ देखिए ये बड़ा वाला, छोटा वाला भी फ्लॉपी डिस्क है, इसका 3.5 इंच का था। इस फ्लॉपी डिस्क है, ये कैसेट के जैसे कंप्यूटर में लगाया जाता था। जैसे सीडी डीवीडी नहीं पहले लगाते थे, अब तो वो खत्म हो रहा है। क्या खत्म हो रहा है? क्या खत्म हो गया? कहाँ बिकता है आप? तो उसी को हम कैसेट के रूप में इसको लगाते थे, फ्लॉपी डिस्क। बात समझ में आ रहा है? क्या हमारी बात समझ में आ रही है आप लोग को? भैया इसका जो साइज था, यह अपने इसका जो साइज है कितना डेटा जमा कर सकता था। तो भाई साहब विश्वास नहीं करिएगा, इसका एक्सेस हाईएस्ट जो साइज था वो लगभग 1.5 MB के आसपास था। अभी तो वो गनो आता है 200 MB का, नहीं समझा? अगर वीडियो जो गाना देखिएगा तो भैया 200 MB से कम का आता है। MP3 देखिएगा तो कम से कम 3-4 MB का आता है। मतलब इस मेमोरी में हमें आज का वो गाना नहीं डाल सकते थे भाई साहब। सोच सकते हैं कि इसका कितना कैपेसिटी था, 1.4 MB। उस समय SD वीडियो नहीं था, MP3 भी कंप्यूटर में नहीं चलता था, खाली अक्षर या टेक्स्ट वगैरह बनते थे। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उस समय का मेमोरी, कमांड वगैरह इस पे रख सकते थे। लेकिन एगो पंखा था, क्योंकि बाहर से लगाते थे, बाहर से निकलते थे इसको, तो बड़ा सुकुमार था। थोड़ा दाब दीजिए, जोर से गया। पॉकेट में जींस टाइट पॉकेट है, वहां पे लगा दिए, वो गया। बरसात हो गया, थोड़ा सा नम गया, गर्म हो गया, ठंडा पड़ गया, ज्यादा खराब। अरे भाई हम इसमें डेटा रखे हैं सुरक्षित रखने के लिए कि बार बार खराब होने के लिए? सब लोग कंप्लेन करना शुरू कर दिया, कंपनी को कंप्लेन करना शुरू किया। अब कंपनी परेशान, कंपनी इसको मॉडिफाई की, इसी को मॉडिफाई की। अब फ्लॉपी डिस्क बना 3.5 इंच का। कितने का? 3.5 इंच का। गौर करिएगा, ठीक है। यह लगभग 128 MB या उससे ज्यादा का, हम पूरा तो कंफर्म नहीं है, फिर भी 128 के मानते हैं हम, 128 MB तक डेटा रख सकता था। साइज घटा तो इसका कैपेसिटी बढ़ गया, लेकिन इसमें भी वही परेशानी थी। ये थोड़ा जल्दी खराब होता था, ये थोड़ा बाद में खराब होता था। मान लो कि 1 महीना में खराब होता था, नहीं 2 महीना में खराब, ये भी खराब होता था। तो अब वैज्ञानिक सब सोचते प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। तब कनवा बाहर रहेगा तो बार बार तो पकड़ाएगा ही, मतलब बाहर से हमको लगाना है, निकालना है तो दिक्कत होगा ही। अब सोचा वैज्ञानिक सब कहा इसको कंप्यूटर के अंदर लगा दे, नहीं समझे, बार बार निकलवे नहीं करे, नहीं बार बार निकालना ही नहीं पड़ेगा, खराब ही नहीं होगा। अब पता, अब सुरुचि निकालेगा, अंकित निकालेगा, ये थोड़ा गुस्सा होगा था तो दबा देगा कस के उसको, गैर सजी का चीज हटा देते हैं उसको। अब अंकित है, दूसरा जाएगा, मतलब जितने भी मल्टीपल यूजर होते जाते थे उतना अधिक परेशानी हो जाता था उसमें। अब वैज्ञानिक सब हो जाए कि ना अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अब वो क्या किया, तीसरा मेमोरी बना, घुसा के, नहीं घुसा गया, बोला कि इसको हम कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं। नाम दे दिया उसका HDD। बोला कि भैया इसका ड्राइव और डिस्क एक ही जगह होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसको कंप्यूटर के अंदर डाल दिया गया। बार बार आप इसको नहीं निकाल सकते, खराब होने का कम चांस हो गया। खराब ये भी होता है, जितने भी हार्ड डिस्क पूरे दुनिया में साल में बनते हैं उसका 14 से 15% खराब हो जाता है। और जबकि हार्ड डिस्क बनाने में इतना हाइजेनिक प्रोसेस को पूरा कराया जाता है, आप विश्वास नहीं करिएगा। इसमें जो हार्ड डिस्क बनाने वाले जो इंजीनियर्स या टेक्नीशियंस काम करते हैं उनको बहुत सारी कंपनियां पैसा देती है। कम समय का काम लेता है और ज्यादा पैसा देता है, बहुत हाइजेनिक उसमें करता है, एकदम हाइजेनिक, मतलब आपको थोड़ा भी गंदा नहीं रहना है।
उसके अकॉर्डिंग बाल कटवाना है, अपने अकॉर्डिंग बाल नहीं कटवाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना है, खाना पीना करना है उसी के अकॉर्डिंग, फिर भी खराब होता है। 14% से 15% हार्ड डिस्क खराब होता है। हम कहीं पढ़े एक आर्टिकल में पढ़े थे, फिर भी अब कम हुआ, पहले से वो 90% खराब होता है, जब 14% खराब होता है। कम हुआ, बहुत कम। अगर आप ठीक से चलाइएगा तो 10 वगैरह से बचाइएगा तो नहीं खराब होगा, हमारा नहीं खराब होता है, एक दो वो खराब होता है, बात बात ठीक से होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। अभी बना, अभी हार्ड डिस्क अभी भी बिक रही है मार्केट में, आपको मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे। यह आपका आज का अगर मार्केटिंग देखा जाए तो यह आपको एक टीबी से लेके 16 टीबी तक का यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। टीबी तो समझ रहे हैं आप लोग, टेराबाइट है ना, मेजरमेंट है, 1 टीबी और 2 टेराबाइट 4 टेराबाइट आराम से मिल जाता है ना, हार्ड डिस्क हो गया। तो अब सारा डेटा कंप्यूटर कहाँ जमा करेगा, हार्ड डिस्क में जमा करेगा, है ना। तो अब बात हुआ, अच्छा इसके बाद और भी मेमोरी बने, जैसे पेन ड्राइव हो गया। पेन ड्राइव तो आप लोग देखे हुए हैं, एक पेन ड्राइव चाहिए हमको ऑफिस से, पेन ड्राइव हो गया, है ना, ये पेन ड्राइव बना। पेन ड्राइव के पहले तो आया था भैया सीडी ड्राइव, सीडी डीवीडी, सीडी डीवीडी, हाँ कॉम्पैक्ट आपका डिजिटल वीडियो था, डीवीडी, है ना। उसके बाद पेन ड्राइव आया, अब मेमोरी कार्ड है भैया, क्या जो आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं, है ना, अलग अलग रूप हो सकते नहीं, पेन ड्राइव नहीं तो आप लोग देखे भी होंगे, क्या पेन ड्राइव हमारे पास, ये भी एक मेमोरी है ना। तो अगर इस अच्छा ये दो चीज का तो दोनों का तो यूज हो नहीं रहा है, इसको यूज करने के लिए फिर पीछे जन्म लेना होगा 1980-85 में, क्या तो संभव नहीं है, ये तो अभी नहीं हो रहा। हार्ड डिस्क यूज हो रहा है, सीडी कुछ यूज हो रहा है, अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पेन ड्राइव यूज हो रहा है, हमारे हाथ में है मेमोरी कार्ड से। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, हो सकता है कि ये कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क भी लगा हुआ हो उस समय और हार्ड डिस्क भी लगा हुआ, या आज के समय में हार्ड डिस्क भी लगा हुआ और सीडी डीवीडी पेन ड्राइव लगा हुआ, क्या तो कंप्यूटर कैसे पहचानेगा कि कौन हार्ड डिस्क है, कौन पेन ड्राइव है, कौन सीडी, कौन डीवीडी, हम आपको कैसे पहचानेंगे? रुक, हम आपको कैसे पहचानेंगे? हम बोलते हैं चंदन खड़ा हो जाओ, अब यही खड़ा क्यों हुआ? आप लोग का सब लोग का नहीं खड़ा हुए ना, पहचानने का सबसे बड़ा नाम। अच्छा मान के चलो, इमेजिन करो तुम्हारा कोई नाम ना हो तो तुमको कैसे लोग पुकारेगा बताओ? इधर आओ उधर जाओ, घर पे तो बोला जा सकता है, गधा होगा नाम, क्या मम्मी पापा तो यही बोलता होगा, गधे कहाँ जा रहा है, बिना दिमाग का। नहीं, आप एक इमेजिन करो ना कि अगर आपका नाम ना हो तो आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बैठो, आपका अगर नाम ना हो तो क्या हो सकता है? आपका अगर नाम ना हो तो क्या हो सकता है? क्या तो किस तरह का प्रॉब्लम आपका सामना करना पड़ेगा? आप कॉल नहीं हो पाएगा, आपको कोई कॉल नहीं कर पाएगा, नहीं आपको कोई बुला नहीं पाएगा, पुकार नहीं पाएगा, क्या क्लियर है? हम इसको समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह से अगर कोई भी मेमोरी का अगर कंप्यूटर नाम ना दे तो कैसे हम उसको पुकारेंगे, बुलाएंगे कि भैया आप डेटा इसको रख ले, तो इसको डेटा रख ले, तो इसको रख ले, क्या मुश्किल होगा? तो ये नाम देगा कौन? कौन देगा? हम ना देने वाला ना, यूजर नहीं देगा, या हार्डवेयर वेंडर देगा, जो हार्डवेयर उसका असेंबल करना, जो इंस्टॉलेशन का काम कर रहा है वो करेगा, या कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, विंडोज ऑटोमेटिकली अपने आप बना लेगा। 99% विंडोज अपने आप बनाता है, 1% में कभी ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे हार्डवेयर वेंडर बनाता है। यूजर को, आप लोगों को कोई मतलब नहीं इससे कि आप नाम दीजिए उसका, है ना। आज ऐसे आपका नाम हर एक साल बदल जाता है क्या? इस साल गोलू है तो अगला साल मोलू हो गया, उसका गोलू हो गया, ऐसा होता है क्या? तो भैया नाम भी बार बार नहीं बदल सकते, इसके बहुत ध्यान दीजिएगा। एक कॉलिंग हो गया तो कॉलिंग हो गया, बदलिएगा तो दिक्कत हो। जैसे अगला साल तो अपना नाम बदल के देखते हुए तुमको कितना दिक्कत होता है, क्या हाँ प्रॉब्लम होगा कि नहीं? अब नाम इसको पड़ा कैसे?
तो हम लोग का तो नाम है कि भैया चंदन है, या अंकित है, या शहनाज है, उधर अजय है, इधर सुरुचि है, उधर वृद्धि है। अब ये सब वृद्धि सुरुचि थोड़ा ही होगा इसमें नाम। पेन ड्राइव तो हमको समझने के लिए कंप्यूटर क्या किया, इसको सिंपल एक अल्फाबेट दे दिया। फ्लॉपी डिस्क जब पहला 5.5 इंच का बना था तो कंप्यूटर इसको ए कॉलन के नाम से समझा। मतलब ए कॉलन, ए नाम किसका हो गया, 5.5 इंच के फ्लॉपी के लिए। बी कॉलन, इसके बाद नीचे बी कॉलन किसके लिए, और हार्ड डिस्क जो होगा सो सी कॉलन। डीवीडी अगर आपको लगा हुआ है तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड अगर लगा हुआ है तो, अब फिर मान लीजिए कि एक और हार्ड डिस्क कंप्यूटर में लगा दीजिए, है ना, एक और हार्ड डिस्क मान लीजिए लगा देते हैं हम, तो ये हो जाएगा जी ड्राइव। कंप्यूटर अपने मेमोरी को इसी पहचानता है, उसका नाम हो गया एबीसी। उसको इस तरह से बनाया हुआ है कि दिक्कत ना हो। जानता था कि एक दिन आप जरूर ना जरूर सीखने आइएगा, पूरा ध्यान में आपको रखा, सोचा कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आराम से नाम बना दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो भैया फ्लॉपी तो चल नहीं रहा है, ए बी तो खत्म है, लेकिन ए बी अभी भी रजिस्टर्ड कंप्यूटर में है, ए बी फ्लॉपी को ही छोड़ देता है। सी से शुरू होगा, हार्ड डिस्क से शुरू होगा ना। प्राइमरी तो मतलब अगर देखा जाए सेकेंडरी मेमोरी में, मेमोरी बैंक तो हमारा यही है, सी से शुरू होगा। अब हम मेमोरी को कंप्यूटर में कैसे खोलेंगे, तो आपको पता है कि कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए एक प्रोग्राम चाहिए होगा। क्या बिना प्रोग्राम का कोई काम करेगा, बिना सॉफ्टवेयर का कोई काम होगा क्या? तो अगर हमको यहाँ पे डेटा रखना है कोई मेमोरी में, वहां से निकालना है या उसको अरेंज करना है, तो भी हमको एक प्रोग्राम चाहिए, है ना। उस प्रोग्राम को विंडोज नाम दिया है फाइल एक्सप्लोरर। वो फाइल को एक्सप्लोर करने का काम करता है, वो नामों बदलता रहता है। पहले नाम दिया फाइल एक्सप्लोरर, उसके पहले नाम दिया विंडोज एक्सप्लोरर, उसका फाइल एक्सप्लोरर, माई कंप्यूटर, दिस पीसी, सब भैया एक के गो है, सबका काम वही है अरेंजमेंट करना। मतलब अगर हम फाइल एक्सप्लोरर को सीख लें, या दिस पीसी को सीख लें, या विंडोज एक्सप्लोरर को सीख लें, या माई कंप्यूटर को सीख लें, तो फाइल्स को अरेंज करना हम अच्छी तरह से सीख लेंगे। अब ये फाइल्स अरेंजमेंट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, थोड़ा गौर करते हैं। भगवान करेंगे कल जाइएगा, जॉब मिलेगा, एक ऑफिस मिलेगा, आप वहाँ जाइएगा काम करेंगे। तो अब ऐसा सुनिए कि 21 साल आपसे काम करवाएगा, सरकारी नौकरी है तो भैया वो रिटायर होने तक काम करना होगा। तो सारा जो फाइल्स बनाएंगे, सारा चीज तो आपको सेव करके रखना है। हो सकता है कि आज कोई फाइल बनाओ, या हो सकता है कि तुम 10 साल जॉब किया, पहले साल का जो कोई फाइल बनाया वो तुमको 10 साल के बाद ओपन करना है। तुम अगर अरेंज करके नहीं रखे हुए हैं तो तुम्हें को खोजने में दिक्कत होगा, परेशानी होगा। अरेंजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो फाइल्स एक्सप्लोरर आपको यह सिखलाएगा कि हम अपने फाइल्स को या फोल्डर्स को अरेंज कैसे करते हैं। क्लियर है। तो इसको अरेंज करने के लिए हमको एक चाहिए प्रोग्राम फाइल एक्सप्लोरर। बात समझ में आया? ठीक है, हम इसको खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? नहीं सुनाई दे रहा हमको, इधर आके बोलिए। हमको अभी भी नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, दो था ना, तुम लोग 5 बजे तक खटवाओगे, हमको पता है। अब बिट्टू अपना से काम करो ना, ये लड़की झुलाते झुलाते झुला देगी फिर। साल नहीं, उसमें बना नहीं सकती है, रूफूस यूज नहीं करने आता है क्या? लो हम बना देते हैं, वो कर देगा। देखना कितना हुआ। 4 बजे उसको बुलाए थे, 3:38 हो गए। वो 38 GB का कॉपी करने में 3:38 हो गया। क्या हुआ? कॉपी हो गया, करिए ना। वो 5-6 बजे तक यही झूलना पड़ेगा और क्या। नंबरों नहीं लिए हैं आप, उसका फोन करें। चलिए काम करिए, उसको बोलिए MBR पे बनाने के लिए बोलिए, GPT पे नहीं, MBR पे बोलिए बनाने के लिए। विंडोज 10
1903 बोलिए बनाने के लिए, या 21 नहीं 1903 बोलो, ऐसा नहीं 1903 बनाओ MBR पे। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई साहब इसको तो भाई लिख तो लिए होंगे आप लोग, है ना, इस पे आप इसको पढ़ना है। फिलहाल हम क्या करते हैं कि इसको ध्यान दीजिए आप कि फाइल्स विंडोज एक्सप्लोरर होता क्या है। तो यह एक GUI सिस्टम प्रोग्राम है, माउस से काम कर सकते हैं, देख के काम कर सकते हैं। ये फाइल्स और फोल्डर को व्यवस्थित करता है। इसका काम क्या है भैया, इसको अरेंज करना है फाइल्स और फोल्डर को, फाइल्स एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर या दिस पीसी। इसका मुख्य क्या काम क्या है? अब पेंट कोई खोलेगा यूजर तो पेंट का क्या काम है? पेंटिंग करना। तो उसी तरह से अगर आप विंडोज एक्सप्लोरर या दिस पीसी ओपन करते हो तो इसका मुख्य क्या काम क्या है? फाइल्स और फोल्डर को अरेंज करना। तो भैया यहाँ फाइल्स और फोल्डर को भी समझना पड़ेगा, तब ना उसका अरेंजमेंट समझेंगे। तो अब यहाँ पे समझिए फाइल्स क्या होता है। आप लिखे होंगे, हो सकता है कि पढ़े भी हों। फाइल्स किसी भी प्रकार की सूचना को जमा करने की बुनियादी इकाई होती है। कंप्यूटर में अनेकों प्रकार के फाइल्स का प्रयोग किया जाता है। कुछ फाइल्स आप बनाते हैं और कुछ फाइल्स कंप्यूटर के लिए होता है। अगर समझे तो बात और करिए। अंकित जी अपना कॉपियां दीजिएगा नोटबुक। बैठिए, समझिए बात। हमारे हाथ में क्या है, क्या काम है इसका? नोट करना। किसको नोट करना? हाँ, क्या चीज नोट करेगा या क्या चीज जमा करेगा? हाँ, डेटा। कंप्यूटर का भाषा बोल दीजिए, क्या जमा करेगा? अरे भैया इसमें हम क्या लिखे हुआ है? हाँ, कंप्यूटर की बुनियादी ज्ञान है। एक पेज पे कंप्यूटर का लिखे हुए हैं, दूसरे कंप्यूटर पे मैथ्स का लिखे हुए हैं, तीसरे पे इंग्लिश लिखे हुए हैं, चौथे में फिजिक्स लिखे हुए हैं। ऐसा ही लिखे हुआ है ना? ऐसा ही ना इसको लिखे हुए हैं। इस पे 4 पेज पे 4 सब्जेक्ट लिखा हुआ है। आप लोग अपना देखिए तो कॉपी चेक करिए तो उस पर क्या है, उस पर क्या है, शुरू से देखिए क्या है उस पर। सभी पेजेस पे क्या है, क्या चीज लिखा हुआ है? नहीं भैया, अभी भी बात नहीं समझे, प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को। हम इसके पेज पे क्या लिख रहे हैं, कॉपी के पेज पे हम क्या लिख रहे हैं? व्हाट बोले हम बोले? हाँ, अच्छा ये सिग्नेचर है, सॉरी। क्या लिखे हुआ, क्या लिखे हुआ, क्या लिखे हुआ? हाँ, क्या बोलिए वंदना, क्या लिखा हुआ है इस पे? अभी भी नहीं पकड़ पाए बात को। अक्षर, कंटेंट, है ना, किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, पूरे पेज पे ये होगा ना, कंफर्म है? हाँ, आपके कॉपी पे खाली कंप्यूटर होगा। अच्छा इसमें सुनिए, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे कि और भी कोचिंग करते होंगे क्या? नहीं, आप करते हैं? कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक बोल रहा फिजिक्स पढ़ता है। तो फिजिक्स का भी कंटेंट इसी कॉपी पे कंप्यूटर वाला लिखा है, अलग कॉपी है। केमिस्ट्री के लिए सब लोग इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं कि और कोई है दिमाग में? आप लोग के पास होगा भैया दिमाग, नहीं समझे? ये इतना बुद्धि हुआ आया कहाँ से कि मेरे को कंप्यूटर का अलग कॉपी बना ले, फिजिक्स का एक अलग कॉपी बना ले, एक केमिस्ट्री का एक अलग बना ले, इंग्लिश का अलग बना ले। खोजने में ये पकड़ ले लड़की, ये पकड़ ले, ये बात को पकड़ ले। फाइल, अब हम इसको फाइल बोलेंगे, कंप्यूटर के भाषा में फाइल बोलेंगे। फाइल, अब इसको यहाँ देखो, यहाँ पे समझो बात को, यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे साबित कर लेंगे। फाइल किसी भी प्रकार के सूचना को, तो किसी भी प्रकार का क्या सूचना, यहाँ पे कौन सा सूचना हो जाएगा? कंप्यूटर। तो
फाइल किसी भी प्रकार की सूचना को, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि फाइल्स किसी खास विषय से जुड़े हुए सूचना को, यहाँ खास विषय क्या हो गया, आप फिजिक्स वाला कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ खास विषय क्या हो जाएगा, नहीं समझे, तो वहाँ कोचिंग चेंज, माइक्रोसॉफ्ट चेंज, तो कॉपी को चेंज, क्या वर्ड करना। फाइल्स या नोटबुक किसी खास विषय से जुड़े हुए कंटेंट को जमा करने का पहला माध्यम है, कंटेंट समझ जाओ, सामग्री, सूचना को जमा करता है। फाइल्स का पहला काम क्या है, फाइल्स यानी नोटबुक का मूल काम क्या है, क्या आप लिख लीजिएगा तो ज्यादा पढ़ लेंगे क्या, सरस्वती माता ज्यादा खुश हो जाता है क्या, मोदी जी आपको गिफ्ट दे देंगे क्या, लिखने से क्या, इसका काम है क्या कि किसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए कंटेंट को प्राइमरी रूप में, प्राथमिक रूप में इसको स्टोर कर लिया, बाद में हम उसको रिकवर कर लेते हैं, ले सकते हैं, है ना। एक साथ हम अलग अलग पेज पे नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बनाएंगे, खोजने में हमको दिक्कत नहीं होगा। मतलब हम इस नोटबुक को एक फाइल का उदाहरण दे सकते हैं, देख क्या सकते हैं, ऑलरेडी भैया एक फाइल है। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइल्स क्या होते हैं, आपके लाइफ में या कंप्यूटर के लाइफ में, दोनों एक बराबर है भाई। फाइल्स किसी खास विषय से जुड़े हुए कंटेंट को स्टोर करने का, सामग्री को, सूचना को जमा करने का पहला माध्यम है, नहीं समझे क्या, गौर करिएगा। जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होगा ना, फाइल्स चेंज हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग टाइप किए थे, 2 लाइन ऊपर में ग्लोबल वार्मिंग लिखे थे, नीचे का महात्मा गांधी के बारे में लिखे थे का, उसके नीचे का जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखे थे का, उसके नीचे मोदी जी के बारे में, पूरा पेज किसके बारे में आप लिखे, नहीं समझे। अगले दिन फिर फाइल चेंज, बात नहीं समझे। फाइल्स किसी खास विषय से जुड़े हुए सूचनाओं को जमा करने का पहला माध्यम है। क्लियर है, क्या हमारी बात समझ में आ रही है, फाइल समझ लिया आप। तो जो वर्डपैड में आपने एक पेज बनाया, उसमें जो आप लिखा वो क्या बनाया आपने, वो फाइल बना, कैसे साबित हुआ, क्योंकि वह किसी खास विषय को जमा कर रहा है। कल था, नेक्स्ट में था कि हाउ डज द कंप्यूटर बेनिफिट फॉर कंप्यूटर कॉलेज स्टूडेंट, सब्जेक्ट चेंज। नेक्स्ट में गया तो भैया ड्राइंग हो गया, सब्जेक्ट चेंज, फिर हिंदी टाइपिंग तो सब्जेक्ट चेंज। बात समझ में आ गया, क्लियर। क्या आप फाइल्स को समझ लिए, क्या हम आपको फाइल्स का डिफिनेशन समझा पाए आपको, क्या कल हम आपसे पूछेंगे बता पाइएगा, नहीं बताइएगा तो गड़बड़ घुमा देंगे पीछे, क्या करिएगा, आगे बढ़े क्या। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कि भाई सबके पास अच्छा बैग है, लड़की सब ज्यादा ख्याल करती है बैग का, तो बैग क्यों है आपके पास, कारण क्या है, बैग ज्यादा नॉलेज होता है, ज्यादा नॉलेज होता है, हमारा बात सुनना। हाँ हाँ, भगवान तो तुमको हाथ देवे की तुमको कॉपी साथ रखने, हाँ तो कॉपी कौन छुड़ाता है भैया, इसमें तुमको कॉपी छुड़ा चलेगा पढ़ने। बैग क्यों है, क्या फायदे हैं उससे, सामान रखने, जैसे काचा कपड़ा, बैग क्यों है, क्या काम करता है बैग आपके लिए, किसी खास, लॉजिकली बोलना सीखो तब सीखेगा ज्यादा, नहीं बोल अलग अलग सब्जेक्ट। मतलब ये जो कॉपिया है, नोटबुक है, जिसको अभी कंप्यूटर की भाषा में क्या बोले थे, फाइल। इस फाइल को व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करने के पीछे क्या कारण है, अगर वो बैग ना हो तो क्या होगा, सारा फाइल छिटकेगा, बिखरेगा, कुछ इधर बिखरेगा, कुछ इधर बिखरेगा, हम उसको अरेंज करके रखेंगे। क्लियर, बात यही नहीं खत्म होती है भाई साहब। हो सकता है कि आप अपने घर में 2 भाई फिर बहन, सब लोग कोचिंग करने जाते हो, तो सबके पास में फाइल बना, कॉपी बना, सबके पास में अपना एक बैग है, सब लोग लेके घर पे जाके स्टोर करेगा, फिर अगले दिन पढ़ने आएगा तो बैग भूल जाएगा। तो हम घर पे स्टोर कैसे करेंगे उसको, बैगों को लेके जाके कहाँ करेगा, क्या करेगा, हाँ उसका भी तो एक स्टोरेज कहीं ना कहीं होगा ना। यूजुअली हम ज्यादा समझने के लिए हम एक अलमारी मान लेते हैं, अलमीरा है ना,
घर में अलमीरा होता है सब लोग के पास। अब बताओ अलमीरा का कंसेप्ट क्या है, वो घर पे क्यों होते हैं? बैग नहीं है हमारे पास, सारा सामान इसमें रख लेंगे, हजारों रुपये उसमें क्यों लगा, कपड़ा रखते हैं, किसका कपड़ा नहीं रखता है, हमारा तो शर्ट पैंट रखा हुआ है उसमें, हमारा तो शर्ट पैंट उसमें रखा हुआ है। आप बताइए इसमें अलमीरा क्यों होता है, क्या कराना है अलमीरा का? कौन बात कर रही है अरेंज करने के लिए, वो कैसे अरेंज कर लेगा भाई? कैसे साबित करिए कि सुरक्षित रहता है? हाँ अच्छा, हमें वो अलमारी खरीदे हुए तो सुन ना, हमारा अलमारी खरीदे थे तो उसको जब खोले तो उसमें 4-5 को भाग मिला। अरे वो भागों में भागता है, चोर वाला भाग, कोई सबसे रख देंगे। क्या हम लोग के पास में भी अलमारी में ऐसा होता है क्या? हमको नहीं पता, हम देखे को अलमारी देखते हैं क्या? अलमारी खोलने के बाद उसमें और भी पार्ट्स मिलते हैं क्या? अब उसके पीछे क्या कंसेप्ट है भैया? हाँ, अलमारी के अंदर क्यों भाग होंगे और कितने और पार्ट्स क्यों होंगे? अच्छा इमेजिन करो, मान लो कि तुम्हारे अलमारी में कोई भाग नहीं है तो क्या होगा? अगर मान लो कि तुम्हारे अलमारी में कोई भाग नहीं है, एक दरवाजा खोल या को पूरा भाग मिल जाए तो क्या होगा? क्या रखने में कोई दिक्कत होगा क्या? रखने में कैसे दिक्कत? खोले के सामान को रखने में दिक्कत कब होगा? दिक्कत कब होगा? निकालने में दिक्कत होगा। इस परेशानी से बचने के लिए हमने क्या किया वहां पे, या बनाने वाला क्या किया? खंड बना दिया। नहीं, अगर खंड नहीं होता तो हम अपना रखते हैं। मान लो कि तुम लोग अपना भाई बहन है तो भाई वो रखेगा, बहन रखेगा, 2-3 और है तो वो रखेगा, सब तो रखने में कोई दिक्कत नहीं, खोलेगा रख देगा। और निकालने में अगर एक आदमी जाएगा तो सबको छीटेगा, तब उसका निकलेगा, तो दूसरा जाएगा तब तो फिर महाभारत होना ही है घर में। क्या अधिकतर भाई बहन में अधिकतर मारपीट इसी को लेके होता है क्या? तू छीट दिया था, तू छीट दिया था, तुम छीट दिया था, खुदाई को उसको गार्जियन आ गया था कि कूट देंगे क्या? ये ना होता है। तो वहां पे पास क्यों बनाएंगे? अरेंज करने के लिए, है ना, कि भाई आप इस पार्ट्स में आप इस तरह के डेटा को रखिए, कंटेंट को रखिए, क्लियर? तो ये जो अलमारी का जो हमने भी उदाहरण दिया, ये आपके कंप्यूटर में ये आपका हार्ड डिस्क हो जाएगा या मेमोरी, कोई भी मेमोरी, फ्लॉपी तो यूज नहीं हो रहा है। मतलब आपका जो हार्ड इसमें अलमीरा का जो काम करने वाला है उस सारा काम वही हार्ड डिस्क करेगा या मेमोरी करेगा, क्लियर? जो बैग जो हम उदाहरण दिए हैं वो उसको बोलेंगे फोल्डर। फोल्डर उस डिस्क का एक भाग होगा जहाँ पे हम अपने फाइल्स को अरेंज करेंगे, और ये नोटबुक जो बताया है आपका फाइल हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे 3 चीज का उदाहरण दिया, भूलिएगा तो याद कर लीजिएगा। नोटबुक मतलब फाइल, पकड़ इसको, बैगवा बने, अलमारी बने, ओके, तीनों पैटर्न समझ लिए। तो अब मान लो कि हम कॉपी पे बना लिए, लिख लिए, तो फोल्डर में रखना पड़ेगा और उसके बाद हमको अलमारी में रखना होगा। तो अलमारी को हम खोलेंगे कैसे, एक्सेस कैसे करेंगे? खोलेंगे तब तो सामान रखेंगे, ठीक है? तो अभी तो यहाँ एक सिस्टम प्रोग्राम की मदद से होने वाला है। तो कंप्यूटर में उस अलमारी को, हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोग्राम दिया गया है? DSPC, है ना, या फाइल एक्सप्लोरर। आपके डेस्कटॉप पे अधिकतर चांस होगा कि DSPC का एक आइकन मिल जाएगा यहाँ पे, पास में देख रहे हैं ना, यहाँ पे कर्सर हमारा यहाँ पे वीडियो में येलो कलर के में हम दिखा देते हैं ना, जहाँ जहाँ मूव हो जाता है वहाँ पे वो येलो कलर का दिखाता है। आप चाहो तो कीबोर्ड से विंडोज की के साथ ई भी दबा सकते हो। फाइल एक्सप्लोरर का हम एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो आपको दिया होगा, क्या विंडोज की के साथ, जोर से बोलना, विंडोज की के साथ देखना, या देखना का एक फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। यहाँ से तुम DSPC को भी ओपन करके यहाँ से अपना खोल सकते हो। ये लोग कम यूज करता है, जनरली लोग यूज क्या करते हैं भैया कि सीधे यहाँ पे DSPC को ओपन कर लेता, डबल क्लिक करता है ना। अब चलिए, अब इसको थोड़ा समझते हैं, इस बात को समझते हैं थोड़ा। कहाँ गया भैया? अगर इसमें देखा जाए तो ऊपर में टाइटल बार होगा,
दिखाएगा कि आपने क्या खोला। यहाँ पे कमांड्स होंगे, प्रॉपर्टी या स्टैंडर्ड टूल बार बोल सकते हो। यह हमारा एड्रेस बार हो गया, यह हमारा सर्च बार है, यह हमारा नेविगेशनल पैनल हो गया, और यह हमारा पूरा डिटेल एरिया जो हो गया, ठीक है। और यहाँ हमारा स्टेटस बार हो गया। क्लियर? इस सारा चीज हम ऐप पे यहाँ इंटरफेस में हम बता दिए हुए हैं, है ना। इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इंटरफेस पे सारा चीज बता दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है। अब आपका काम क्या है कि घर जाना है, और अब इस पे बात नहीं करना, इस पे बात नहीं करना। हमको खाली यहाँ पे फाइल्स का डिफिनीशन अभी हमको समझना था। इसका प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन नेम हम लोग कल बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे आप पहले। तब आपका काम है घर पे जाने के बाद इस इंटरफेस को थोड़ा एक बार आप देखिए, है ना। और कौन सा ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, मतलब हम इसमें 5 ऑब्जेक्ट दिखाए हुए हैं, इस 5 ऑब्जेक्ट क्या क्या काम करेगा, आपका काम है इसको पढ़ के आना। क्लियर है? ज्यादा अगर आपको जरूरी पड़ेगा तो आप इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं, नीचे इस वीडियो को आप एक बार देख सकते हैं। ना भी देखिएगा तो आप कम से कम पढ़ के तो उसको देखो। क्लियर? तो इन 5 ऑब्जेक्ट तुमको एक बार पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन? टूल बार, एड्रेस बार, सर्च बॉक्स, कंटेंट पैन और नेविगेशन पैन। बात समझ में आ रहा है? आप इसको पढ़ लेंगे, एक बार समझ लेंगे आप, तो कल का क्लास हम ज्यादा समझा पाएंगे आपको। ठीक है? चलिए आज के क्लास का फीडबैक दीजिए। कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। हम समरी देते हैं। आज हमने पढ़ा कि मेमोरी को पहचाना कैसे जाएगा कंप्यूटर में, फाइल्स क्या होता है, फोल्डर क्या होता है और डिस्क क्या होता है। क्लियर? इसमें अगर कुछ पूछना, अरे चल रहा है ना आर्थिक कहला परेशान हो रही है हम लोग, तो इसमें अगर बात करना है तो कर सकते हैं। 2 मिनट बात, अगर कुछ पूछना है तो हमको तो पूरा विश्वास है कि आप लोग पूछिएगा नहीं समझे पूरा अंदर से हमको पता नहीं कुछ है, फिर भी चलो अपना काम कर रहे हैं, कुछ पूछना है। हम इतना बोलते हैं कि बात करो बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ क्या? चलिए ठीक है, मिलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।